हम पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की एक रुकन मोहतरमा मोमना वहीद साहबा से बात करेंगे, जो कि फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना साहबा। वालेकुम सलाम मीर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा नासिर साहब, मैं मोमना साहबा से बात शुरू कर लूँ। मोमना साहबा, ज़रा मैं आपको पहले एक सुनाना चाह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब का बयान, जो उन्होंने 26 दिसंबर को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की, फिर बाद में मोहसिन लाई साहब उसमें शरीक हुए और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है, जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। अच्छा मोमना वहीद साहबा, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और क्या आप उन्हें एतमाद का वोट देंगी? जी, आपके एक सवाल में दो सवाल आ गए हामिद साहब। मैं आपको पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि परवेज साहब को बिल्कुल ये वोट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है मुझे लेकर और मेरी जाती, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कल्ट के अंदर थी मैं, किन लोगों के बीच में थी मैं, और आज जब इनके मुंह खुले हैं मेरे ऊपर, तो मैं हैरान हो रही हूँ कि इतना भी ताफुन हो सकता है, इतनी भी गलाजत हो सकती है। तो वो कह रहे हैं, इनका सोशल मीडिया सारा ये फरमा रहा है कि पंजाब में मंडियां लग चुकी हैं, लोग बिक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लगी होगी मंडी। मैं इख्तलाफ नहीं करती, मैं चले मान लेती हूँ मंडियां लगी हुई हैं, मैं तो अपने घर पे बैठी हुई हूँ और मेरा तो किसी से कोई राब्ता भी नहीं है। अगर मंडी लगी है तो परवेज साहब को चाहिए कि वो वोट पूरे कर लें, वो भी वोट खरीद लें और जरूर वोट ले लें। इस तरह से वो वोट ले सकते हैं। रही मेरे जाती वोट की बात, तो मैं वोट नहीं करूंगी। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात वक्त गुजरने के साथ डेवलप हुए, कोई अचानक से मेरे मामला खराब नहीं हुए। मैं पिछले हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त गवाह हैं कि मैं तो पिछले 4 महीने से जा ही नहीं रही असेंबली, मैं तो इजलास में बैठ ही नहीं रही, किसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रही। पिछले दिनों पार्लिमानी मीटिंग थी, मैं बीमार थी, मैं नहीं जा सकी। मैंने चीफ विप को बताया कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, चेयरमैन बुला रहे हैं, आप उनको बता दें कि मुझे कोविड है, सब परेशान होंगे, अगर बहुत जरूरी भी है आना तो मैं कैसे आ सकती हूँ। चीफ विप साहब ने कहीं पर किसी को कोई पैगाम नहीं दिया, बिल्कुल मतला नहीं किया, ना सीएम ऑफिस में, ना हमारी पार्टी क़यादत को बताया गया। तो ये फिर ये है कि शायद खान साहब को अंदर से ही कोई तनहा करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब को मुझे नहीं पता कौन क्या बताता है और बिल्कुल ठीक बताता है, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। पंजाब असेंबली स्टेक पे है, नेशनल असेंबली से हम बाहर हैं, अच्छी भली हुकूमत थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे नहीं पता कि हमारे मशीर कहाँ से आए हैं। हुकूमत तो इम्पोर्टेड बन गई पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मशीर भी इम्पोर्टेड ही हैं, जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा जवाब, मेरा ख्याल क्लियर हो गया काफी, मैं अपना वोट कास्ट नहीं करूंगी। अच्छा, कुछ आप थोड़ा सा वजाहत करेंगी अगर आप मुनासिब समझें कि परवेज लाई साहब जो हैं उनके साथ आपके क्या इख्तलाफात हैं, क्यों आपकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है तो आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? देखिए मीर साहब, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारा जो नंबर था वो आपके इल्म में है कि काफी बड़ा नंबर था और 10 सीटें इनकी थी। हमने इन पे भरोसा किया, हमने इन पे एतमाद किया और इन्हें अपना वोट दिया और इन्हें स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया। जब ये स्पीकर पंजाब असेंबली बने तो तब भी इनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई। जब चेयरमैन के साहब की तरफ से हुक्म आया कि ये हमारे सीएम होंगे, तो आप हामिद साहब, मुझे नहीं पता आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, लेकिन जितने लोग मुझसे मिले हैं या जो जानते हैं, सबको पता है कि असेंबली के अंदर जो एक जंग का माहौल था, जो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई थी, तो मैं फ्रंट फुट पे थी। मैंने सबसे ज्यादा मार खाई थी, सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने लड़ी थी, मुकदमात मुझ पे ज्यादा हुए थे। सब पे एक मुकदमा हुआ था बगावत का, मुझ पे 3 मुकदमे थे, दहशतगर्दी भी थी, असेंबली की वायलेशन भी थी रूल्स की, और तीसरा मुकदमा भी था बगावत का, बहुत कुछ था। दहशतगर्दी का मुकदमा था मुझ पे, जो मुझे बेल भी नहीं मिल रही थी। मुझे तो बेल भी 2 महीने के बाद जाके मिली, जिससे मेरी गिरफ्तारी हो जाती अगर बेल ना मिलती। अच्छा। तो बात ये है कि मुझे ये जो सुनने में आ रहा है कि जी मोमना साहिबा को कहीं से पता चल गया कि मुझे सीट नहीं देगी पार्टी मुझे सीट इसलिए नहीं देगी कि मेरी 15 साल की एफिलिएशन है।
पार्टी मुझे सीट इसलिए नहीं देगी कि 25 मई को मैंने मुंह पे शल खाए थे। पार्टी सीट इसलिए नहीं देगी कि मैंने वो जब गुल्लू भट्टो ने अटैक किया था गुजरांवाला में 2014 के धरने की जब शुरुआत थी, हम रैली लेके आ रहे थे जमान पार्क में, तो मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था वहां पे दंगे फसाद में। पार्टी इसलिए मुझे वोट नहीं देगी कि मैं हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही, ये एक अलग बात है। बात ये है कि परवेज साहब के घर में, गुजरात को मैं परवेज साहब का घर कहूंगी, वजीराबाद गुजरात का हिस्सा है, घर में हमारे चेयरमैन पे कातिलाना हमला होता है, 4 गोलियां उन्हें लगती हैं, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। परवेज साहब सीएम है सूबे के, कोई तो बात होगी इसमें। परवेज साहब इंग्लैंड जाते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, यहाँ पर कुछ खुफिया मुलाकातें होती हैं, थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन इन मुलाकातों के बाद वो फौरन आके कहते हैं पीटीआई वाले अपनी औकात में रहें, हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं। तो भाई हम तो रह रहे हैं अपनी औकात में, फिर अब क्यों जरूरत पड़ गई? अच्छा, आप पीटीआई वाले अपनी औकात में रहें। जब कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो आके बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। मुल्क साहब कुछ कहते हैं, परवेज साहब कुछ कहते हैं, और ये चीज खान साहब खुद भी एड्रेस कर चुके हैं। मैं परवेज साहब की बहैसियत एक सीनियर सियासतदान बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ, लेकिन जहाँ पे नजरिए की बात होगी, नजरियाती इख्तलाफ हर किसी का हक है। नजरियाती इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि कोई गद्दार हो गया, कोई भाग गया, किसी की कीमत लग गई है। ये अगर जमहूरियत हमें इतना भी हक नहीं देती तो फिर मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी ना किसी जमात के अंदर है ना पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, आप इसलिए परवेज लाई साहब को वोट नहीं दे रही, नंबर 1 कि आप ये समझती हैं कि गुजरात में जहाँ पे इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और आज तो इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो डीपीओ है वो अपना शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, और उस डीपीओ को अभी तक वहाँ से तब्दील नहीं किया गया। तो आप ये नहीं समझती कि जिस तरह आप अपनी बेबसी और बेचारगी का इजहार कर रही हैं, तो आज इमरान खान साहब ने भी उस बेबसी और बेचारगी का इजहार किया है? ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खान साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया ना, तमाम इदारों के खिलाफ खड़े हो गए, तमाम सियासतदानों के खिलाफ खड़े हो गए, किसी के साथ वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आना चाहते। तो 10 सीटों वालों से मेरा ख्याल है कि हमें इतना ज्यादा तो ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। असेंबली डिसॉल्व करने के और भी आईनी तरीके। मैं सबसे पहले अपना रिजाइन देती हूँ। हम 176 पहले अपना इस्तीफा देते हैं, 10 इस्तीफे परवेज साहब भी दे दें। क्या उनका इखलाकी फर्ज नहीं बनता कि 2 अदम एतमाद उनके खिलाफ आ गई हैं तो वो खान साहब से कहें, खान साहब आपने मुझ पे बहुत भरोसा किया था, आपने एतमाद किया, मेरा साथ दिया, लेकिन हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये है मेरे 10 वोट। आप अपना वजीर आला खुद नॉमिनेट करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्या ये मुमकिन नहीं? इसकी क्या वजह है? अगर असेंबली डिसॉल्व भी करनी है ना तो कोई भी वजीर आला आ सकता है, पीटीआई से क्यों नहीं आ सकता? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके अलावा भी कुछ पीटीआई के एमपीएस हैं जो कि परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे? मीर साहब देखें, जो ये मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, ये किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है, किसी लालच का नतीजा नहीं है, किसी दबाव का नतीजा नहीं है। लिहाजा मैंने इस पे कोई लॉबिंग नहीं की, मैंने कोई कैंपेन नहीं की, मेरा किसी भी ऐसे बंदी या बंदे से राब्ता नहीं है जो वोट नहीं करना चाहता। लेकिन विद इन द पार्टी जब हम लोग बैठते थे, जब हमारी डिस्कशंस होती थी, तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट हैप्पी, जो होपलेस भी हैं और वो नहीं चाहते वोट करना, लेकिन लोगों के स्टेक्स हैं, लोगों के मुफादात हैं, और कुछ लोगों को टिकट सिक्योर करना है, कुछ लोगों को सीट लेनी है दोबारा आने वाले टाइम में। तो शायद लोग ना बोलें, शायद कुछ लोग बोल दें, लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर पूरा करना मुश्किल होगा इनके लिए। अच्छा, अब आखिर में ये बता दें कि जो आप पे दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ, बगावत का मुकदमा हुआ, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जी, मुकदमा खत्म नहीं हुआ था, जमानत हुई थी मेरी, वो चल रही है। तो आप अभी तक दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा भी झेल रही हैं और साथ में आप पार्टी से भी नाराज हैं? हुकूमत भी पंजाब में सो कॉल्ड पीटीआई आप कहेंगे ना, ज्यादा वोट तो हमने दिए हैं, हमारी हुकूमत भी है, मुकदमात भी झेल रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि बहुत सारी कमिटमेंट थी, जिनमें सबसे पहली और बुनियादी कमिटमेंट ये थी कि अवामी फलाह के कामों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनमें देर नहीं की जाएगी। पंजाब जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है बहुत अरसा, तो हमें ये सारे काम करने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम शायद मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में ही था, क्योंकि वहां तो चीजें ठीक होने लग गई, लेकिन बाकी सारा सूबा बेयारो मददगार बिल्कुल जैसे कोई यतीम है। तो मैं हैरान हूं कि कोई एक कमिटमेंट, कोई एक छोटी सी बात भी पूरी कर देते तो आज
हम शायद दोबारा इनके साथ खड़े होते, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, बार बार एक सुराख से नहीं डसे जाएंगे हम।